अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सेल विद एमल्कम इलेक्ट्रोड लास्ट लेक्चर में हमने किया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमसे जो सेल की कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वो ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वो हमने यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगाई हुई थी। असल में ये एक ही कंटेनर है जिसके अंदर दरमियान में पोरस पार्टीशन लगी हुई जो कि एक मेम्ब्रेन है। और अगर मैं आप लोगों को सेल के रिएक्शन या इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में दोबारा बता दूं, ये आप लोगों को पता था कि इसमें जिंक जो है उसको मरकरी मेटल जो कि लिक्विड होती है उसमें डिजॉल्व किया गया है, और इसमें जिंक की A1 कंसंट्रेशन मरकरी में डिजॉल्व की गई है। और यहाँ पे जिंक की A2 कंसंट्रेशन जो है वो मरकरी में डिजॉल्व की गई है। जिंक की जो कंसंट्रेशन है A2 वो यहाँ डिजॉल्व की गई है, यहाँ डिजॉल्व की गई है। और उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है दोनों साइड पे वो सेम इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट। और चूंकि जिंक सल्फेट जो है उसकी सेम कंसंट्रेशन है दोनों साइडों पे, जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन दोनों साइडों पे सेम है, 0.1 मोलर कर लें आप लोग, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर बताया है कि अगर सेम है तो ए भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन सेम है। जितने जिंक आयन इधर है इतने सल्फेट आयन, पहले जिंक आयन और सल्फेट आयन की तादाद इस साइड पे बराबर है और जिंक आयन और सल्फेट आयन की तादाद इस साइड पे बराबर है, टोटल सोल्यूशन न्यूट्रल है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोड है ये एनोड के तौर पे काम करता है और जिंक के एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। जिंक के एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जिंक आयन बनते हैं, तो बनते हैं जिंक आयन। जिंक के एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जिंक आयन बनते हैं हमारे पास। वो जिंक आयन यहाँ पे इसके सोल्यूशन के अंदर आते रहते हैं, जिंक आयन जो है वो सोल्यूशन के अंदर आते रहते हैं और जिंक के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन दिए। और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सटर्नल सर्किट में जाते हैं, वोल्ट मीटर में से गुजरते हैं, कुछ वोल्टेज पैदा करते हैं जिसकी वैल्यू हम नॉस्ट इक्वेशन से मालूम करते हैं। यहाँ से गुजर के वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो सोल्यूशन में मौजूद जिंक आयन और सल्फेट आयन जो पहले से मौजूद थे, सोल्यूशन में मौजूद जिंक आयन ऊपर जाके वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जिंक आयन इलेक्ट्रोड के ऊपर गए और उन्होंने वहां जाके वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिए। जब वो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो जैसे दोबारा क्या बन गए, जिंक एटम बन गए। तो कहने का मकसद ये है कि पहले यहाँ जिंक आयन सल्फेट आयन की तादाद बराबर थी, लेकिन फिर ऊपर से जिंक आयन आना शुरू हो गए जिससे जिंक आयन की तादाद ज्यादा होगी। इस साइड पे जिंक आयन और सल्फेट आयन की तादाद बराबर थी, लेकिन जिंक आयन यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर मरकरी के अंदर डिजॉल्व होते गए जिंक एटम। इस साइड पे जिंक आयन की तादाद कम होती गई, तो इस साइड पे जिंक आयन की तादाद ज्यादा, इस साइड पे कम है। तो ये पोरस पार्टीशन है, इसमें जिंक आयन इधर से इधर जाते हैं। तो ये है फिजिकल ट्रांसफर ऑफ आयंस। ये आप लोगों के पास जो है ये फिजिकल ट्रांसफर ऑफ आयंस है। आयंस यहाँ से यहाँ आते गए, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ आयंस है हमारे पास, ये होता गया। तो ये कंसंट्रेशन सेल यही होते हैं जिसमें फिजिकल ट्रांसफर ऑफ आयंस या मटेरियल होता है और यहाँ पे हमारे पास जो बिजली है वो पैदा होती है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक इकट्ठा रिएक्शन लिख के उसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैसे लगाते हैं नॉस्ट इक्वेशन, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम हाफ सेल पे भी नॉस्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। जैसा कि ये प्रेजेंटेशन जो है इसमें हाफ सेल के ऊपर लगा हुआ है, तो हाफ सेल के ऊपर अगर मैं लगाना चाहूँ तो हाफ सेल के ऊपर मैं कैसे लगाऊंगा, हमारे पास है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 भी लिख सकते हैं, आर टी और 2F भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें। सिर्फ यहाँ एन एफ, सॉरी आर टी एन एफ भी लिख सकते हैं, आर टी और एन एफ। आर टी और एफ जो है इसकी वैल्यू 0.59 होती है एंड लॉग ऑफ ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, पहले मैं इस ऊपर वाले रिएक्शन के ऊपर इसको लगाना चाहता हूँ। याद रखिए यहाँ जिंक की जो ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ इसकी एक्टिविटी A1 है और यहाँ जो जिंक बना है इसकी एक्टिविटी A2 है। और हमारे पास ये जो जिंक आयन है इसकी कंसंट्रेशन दोनों साइडों पे फिर सेम होगी, ए और ए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन सेम है। मैं जब इस पे लगाना चाहता हूँ हाफ सेल पे, पहले मैं इस पे लगाना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन वाले पे, ये क्या बनेगा, ये बना ई नॉट ऑफ
जिंक, जिंक का ई नॉट माइनस आर टी ओवर एन की जगह 2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2f लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है इसमें से, जिंक आइन, बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आइन डिवाइडेड बाई जो रिएक्टेंट है इसमें, ये जिंक है जो कि डिजॉल्व किया गया, जिंक सॉलिड होता तो एक्टिविटी 1 होती, लेकिन यहाँ जिंक सॉलिड ने डिजॉल्व किया गया तो इसकी जगह पे A1 आ गया। ये हमने इस हाफ सेल पे लगाया है, ये हमारे पास एनोड वाले हाफ सेल पे हमने लगाया है, ये हमारे पास ऊपर वाले हाफ सेल पे ये लगाया है हमने नॉन स्टिक्वेशन। अब नीचे वाले हाफ सेल पे नॉन स्टिक्वेशन लगाते हैं, नीचे वाले हाफ सेल पे नॉन स्टिक्वेशन लगाते हैं, वो मैं इसके नीचे लिखने लगा, वो क्या बनेगा, ई नॉट सेल की जगह पे फिर आ गया ई नॉट जिंक, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोड तो जिंक है, माइनस आर टी ओवर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, 2, 2f लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जिंक, जिसकी एक्टिविटी A2 है, डिवाइडेड बाई हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, जिंक आइन, तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आइन आ गया, ये ऐसे इसको लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आइन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों इक्वेशंस को आप लोग ऐड कर दें, ये आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये हमारे पास एनोड वाला है, E1 भी कह सकते हैं, ये हमारे पास कैथोड वाला है, इसको E2 कह सकते हैं। जब आप इन दोनों को एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, या इस इक्वेशन को आप लोग इन इक्वेशन को जब टोटल करेंगे तो आप लोगों के पास जो चीज बनेगी, जो टोटल है, वो आप लोगों के पास, आप लोगों को ये पता है, ये इनमें से एक ये एनोड है और एक इसमें से क्या है, कैथोड है, तो एनोड और कैथोड का जब आप लोग टोटल करेंगे, मैं आप लोगों को टोटल करके ये लिख के भी दे सकता हूँ, जब आप लोग इसको टोटल करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बना, ये इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। या फिर तरीका ये है कि आप लोग पहले इन इक्वेशन को टोटल करें, यहाँ पे जिंक आइन से कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, आप लोगों के पास जो चीज बनी है वो जिंक है जिसकी कंसंट्रेशन A1 है, और फिर जिंक है जिसकी कंसंट्रेशन आप लोगों के पास A2 है, और फिर इसके ऊपर नॉन इक्वेशन आप लगा सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बात करके पहले बता चुका हूं। तो ये हमारे पास सेल्स विद एमलगम इलेक्ट्रोड था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, ये देख ले, वही हमने जो किया है पहले बता चुका हूँ, वो हमारे पास है सेल विद गैसियस इलेक्ट्रोड। अब ये सेल आप लोगों को समझाने के लिए सबसे पहले मुझे दरमियान में से ये इसको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि मैं ये एक ही सेल बनाऊं। और यहाँ पे इसको मैं ऐसे मिलाता हूँ, और हमारे पास ध्यान में रखें कि बीच में हमारे पास जो है, अगर मुझे कोई डॉटेड लाइन मिले ताकि मैं पोरस पार्टीशन जो है उसको मैं शो कर सकूं। ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन की मैं जरा पोरस पार्टीशन के फॉर्म में मैं इसको शो करना चाहता हूँ। ये शो किया मैंने, इसकी विड्थ ज्यादा की और इसको वाइट कर दिया, ये पोरस पार्टीशन। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं सेल विद गैसियस इलेक्ट्रोड। अब सेल विद गैसियस इलेक्ट्रोड में फिर वही है, ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की एक टाइप है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का बना होता है,
इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, और जिस इलेक्ट्रोलाइट में उसको डिप किया गया होता है इलेक्ट्रोलाइट सेम होता है। याद रखें, यहाँ पे हमारे पास जिस इलेक्ट्रोलाइट में इसको डिप किया गया है वो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास HCl है, इस साइड पे भी HCl है और इस साइड पे भी HCl है, और HCl की कंसंट्रेशन जो है वो दोनों साइड पे सेम है। इधर भी HCl की कंसंट्रेशन A है, इस साइड पे भी HCl की कंसंट्रेशन हमारे पास A है। यानी जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया गया है वो इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी सेम है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास एक प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड है, जिस प्लाटिनम के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस बबल की है, हमने हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इस प्लाटिनम के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस बबल की है, हाइड्रोजन गैस बबल की है। हाइड्रोजन गैस इस प्लाटिनम की सरफेस के ऊपर डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर P1 है, और इस साइड पे जो हाइड्रोजन गैस हम लोग डाल रहे हैं उसका प्रेशर P2 है, उसका प्रेशर P2 है हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस P2 प्रेशर पर की है। और यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोड हमारे पास किस चीज का है, प्लाटिनम का। और अगर मैं अब ये सेल आपके पास सेल रोटेशन लिखना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रोड किस चीज का है, प्लाटिनम का। ये लिखा। उसके बाद क्या है, उस प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस हमने बबल की है, कितने प्रेशर पे, P1 प्रेशर। उसके बाद क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट HCl। ये तो इस हाफ सेल का। अब दूसरे हाफ सेल के बारे में यही तरतीब होगी। अब चूंकि पोरस पार्टीशन है तो ये HCl इधर भी काउंट होगा, दूसरी साइड पे भी। और साथ क्या है, हाइड्रोजन गैस है, किस प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस है, P2 पे, P2 प्रेशर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ प्लाटिनम है। ये मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। पहले आप लोग इलेक्ट्रोड का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो उसके ऊपर गैस बबल की है वो, फिर इलेक्ट्रोलाइट, फिर दूसरी साइड पे इलेक्ट्रोड जो गैस बबल की है, और फिर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन दोनों साइड पे सेम है। अब आप लोग ध्यान में रखें कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन होता है। ये इस साइड पे जो हमारे पास है ये एनोड के तौर पे काम करता है। तो एनोड के तौर पे आप लोग देखें, जो हाइड्रोजन है उसके एक मॉलिक्यूल में से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे हमारे पास दो हाइड्रोजन आयन बनते हैं, दो हाइड्रोजन आयन बनते हैं। ये इधर है, वो हाइड्रोजन आयन जो है, यहाँ हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ने दो इलेक्ट्रॉन दिए, और जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन आयन बन के वो नीचे सोल्यूशन के अंदर आ गए। याद रखें, यहाँ पे आप लोगों के पास पहले हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड की कंसंट्रेशन सेम थी, लेकिन अब ऊपर से और हाइड्रोजन आयन बन के नीचे आ गए। वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हुए जब वोल्ट मीटर में से गुजरते हैं तो वोल्ट मीटर जो है वो हमें रीडिंग देता है कि कितना वोल्टेज पैदा हुआ। हम लोग वो जो वोल्टेज है नॉस्ट इक्वेशन से हम लोग वो मालूम कर सकते हैं। वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हुए इस साइड पे आ जाते हैं। जब वो दो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आते हैं, यहाँ सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मौजूद थे, तो सोल्यूशन में से दो हाइड्रोजन आयन जाके वहां से दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जब दो हाइड्रोजन आयन जाके दो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमारे पास बन जाता है H2। अब हम लोग यहाँ पे H2 जो है इस साइड पे प्रेशर कितना था, P1। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इस साइड पे प्रेशर क्या है, P1। इस साइड पे प्रेशर क्या था हाइड्रोजन का, इस साइड पे वो P2 है, वो मैं लिख देता हूँ P2, वो लिख देता हूँ, ये है। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दोनों साइडों पे सेम है, ए और ये भी ए। अब दो तरीके हैं, एक तो ये है कि या आप रिएक्शन को टोटल करें। टोटल मैं कैसे लिखूंगा, H2 having pressure P1 minus 2 electron plus 2 hydrogen ion plus 2 इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट साइड पे लिखी हुई तमाम चीजों को टोटल कर लिया।
और बनता है फिर क्या है हमारे पास, बनता है 2 हाइड्रोजन आइन प्लस हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P2। अब जो चीजें यहाँ कैंसिल होती करते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, 2 हाइड्रोजन आइन इस साइड में 2 हाइड्रोजन आइन से कैंसिल, हमारे पास जो बचा वो हमारे पास ये था H2 एट प्रेशर P1 gives us H2 एट प्रेशर P2। और अब मैं नॉन्स्ट इक्वेशन लिखने लगा। नॉन्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, नॉन्स्ट इक्वेशन होती है E नॉट सेल इज इक्वल टू, सॉरी ई सेल, ई नॉट सेल नहीं ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT over 2F log of नेचुरल लॉग ऑफ P over Q। नेचुरल लॉग लिखना था, नेचुरल लॉग इसलिए लिखना था प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 2.303 भी होगा ना, अगर हम कॉमन लॉगरिथम लिखेंगे यहाँ 2.303 भी होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया। अब जरा वैल्यूज पुट करें, लेकिन सबसे पहले ई नॉट सेल का तो पता होना चाहिए हमें। ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब चूंकि कैथोड और एनोड एक ही चीज के बने, किसके बने, हाइड्रोजन के, तो उसका प्रेशर, उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, 0, माइनस यहाँ एनोड भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, शी है, तो उसका भी 0 होगा, 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0। तो यहाँ आप लोग ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस, जब इसको आप लोग टोटल करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 0.059 डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं 2, और यहाँ पे आप लोगों के पास ये NF था, यहाँ पे आपके पास क्या बना, लॉग ऑफ प्रोडक्ट कितना है, प्रेशर P2 है प्रोडक्ट पे, क्योंकि एक्टिविटी या प्रेशर एक ही चीज होती है ना, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का प्रेशर P1। और अगर आप इसको प्लस की साइन में चेंज करना चाहते हैं तो P1 को ऊपर कर दें, P2 को नीचे कर दें। ये आपके पास है सेल विद गैशियस इलेक्ट्रोड। दूसरा तरीका ये है कि आप इस हाफ सेल पे अलहदा से इक्वेशन लगा सकते हैं, इस पे अलहदा से लगा सकते हैं, और फिर इन दोनों इक्वेशन को टोटल कर सकते हैं। ये करने से भी आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आप लोगों के पास सेम आएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये आप लोगों के पास है सेल विद गैशियस इलेक्ट्रोड। आई होप कि आप लोगों को सेल विद गैशियस इलेक्ट्रोड की समझ आ गई होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस P1 प्रेशर पे बबल की है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस P2 प्रेशर पे बबल की है। इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के बने हाइड्रोजन गैस के, लेकिन हाइड्रोजन की गैस की कंसंट्रेशन डिफरेंट। तो अगर इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की हो और इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया है वो भी सेम हो, तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है। अब चूंकि यहाँ पे काफी सारे हाइड्रोजन आयन जो हैं वो बन गए हैं, जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आप लोगों के पास बनते जा रहे हैं वो हाइड्रोजन आयन इस साइड पे ट्रांसफर होते जाएंगे, वो हाइड्रोजन आयन इस साइड पे चलते जाएंगे। तो एक फिजिकल मटेरियल हो रहा है, फिजिकल ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस चूंकि ऊपर है तो क्लोराइड आयन इस साइड पे ट्रांसफर होगी, हाइड्रोजन गैस इस साइड पे ट्रांसफर होगी हाइड्रोजन आयन, और क्लोराइड आयन इस साइड पे ट्रांसफर होगी, क्योंकि इस साइड पे हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंज्यूम हो रहे हैं और क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन इस साइड पे, क्लोराइड आयन इस साइड पे ट्रांसफर होंगे। तो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल की वजह से हमारे पास जो यहाँ पे नॉन्स्ट इक्वेशन हमें बताती है कि यहाँ पे हमारे पास कितना वोल्टेज जो है वो पैदा होता है। अब यहाँ देखते हैं कि ये देखें जी, ये आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रेशर P1 पे है
और ये आप इसको लाइन समझिए, ये लाइन लगी हुई है, ये सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, ये भी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे एक चीज जो है ना, ये सेल की लोकेशन है, यहाँ भी आप लोगों के पास प्लाटिनम है और यहाँ भी आप लोगों के पास प्लाटिनम। तो ये देख रहे हैं ये क्या, कैसे सेल लिखा हुआ है, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रेशर P1 पे बबल की गई है, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी HCl है। फिर प्लाटिनम है, हाइड्रोजन एट प्रेशर P2 है, दिस इज प्रेशर P2, याद रखो। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन जो है दरमियान में उसकी एक्टिविटी ए। तो ये पहले एक रिएक्शन के ऊपर ये लगाया है हाफ सेल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा है क्योंकि हम एक एटम की बात करते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1/2 लिख दिया ना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इसके ऊपर लगाया है हमने नॉन्स्ट इक्वेशन, इसके ऊपर नॉन्स्ट इक्वेशन लगाई, क्योंकि ये 0 होता है, ये 0 हो गया, n 1 होता है, ये हो गया। ये नेचुरल लॉ है, अगर कॉमन लॉ होता है में चेंज करेंगे 2.3 नॉट 3 लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो प्रोडक्ट क्या है, ये है, रिएक्टेंट क्या है, ये है प्रोडक्ट। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ए है और प्रेशर इसका कितना है, पी है। तो P1 रेज्ड पावर 1/2, क्योंकि इसका ये जो चीज़ है ये आप लोगों के पास पावर में चली जाती है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक आप लोग लिखते हैं। दूसरा ये आप लोगों के पास है दूसरा हाफ सेल, इसमें भी बिल्कुल वही है, यहाँ ई नॉट सेल था, वो हाइड्रोजन के लिए 0 होता है, वो हो गया। और अब E1 और E2 को, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ये है P2 है, लेकिन जो इसका ये कोएफिशिएंट है पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ये आ गई। अब इनको टोटल करें, E1 और E2 जो पीछे पड़ा है इसको टोटल करें, आप लोगों के पास ये बन गया। ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने निकाला है, बिल्कुल। आप लेक्चर जो है उसको पीछे करके देख लें, एग्जैक्टली ये वही एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने निकाला है। RTO2 बिल्कुल वही एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने पहले निकाला है। अगर P2 को ऊपर और P1 नीचे है, अगर ये शुरू में जो आप लोगों के पास यहाँ पे माइनस की साइन है ये वाली, इसको प्लस में करें तो P1 और P2 बन गया। बिल्कुल रिएक्शन आप लेक्चर रिवाइंड करके देखें तो आप लोगों को पता चलेगा, ये तो बिल्कुल वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आप लोगों से। तो ये आप लोगों के पास जो थे ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल थे, जिसमें पहले हमने एमलगम कंसंट्रेशन सेल किया है और उसके बाद हमने गैशियस इलेक्ट्रोड जो कंसंट्रेशन सेल किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अल्लाह।